नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके मेनिया पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर राजस्थान, हरियाणा और भी बहुत सारे स्टेट प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित बहुत इम्पोर्टेंट वीडियोस आते रहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी परीक्षा हैं उनसे संबंधित भी हमारे चैनल पर वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल पे सब्सक्राइब बटन के साथ में बगल में घंटी का आइकॉन जो है उसको ऑल पे सेट भी कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आप सबसे पहले पा सकें। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके सामने लेके आया हूँ राजस्थान जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल। और ये वे सवाल हैं जो कि राजस्थान की किसी न किसी परीक्षा में 3 से अधिक बार दोहराए गए हैं। 3 बार से ज़्यादा बार ये सवाल किसी न किसी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। तो आप सभी इसको पूरा देखिए, आपके लिए ये भविष्य में होने वाली प्रतियोगिताओं में लाभकारी साबित हो सकता है वीडियो। तो चलिए स्टार्टिंग कर लेते हैं वीडियो की। देखिए, सबसे पहला सवाल है, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। आपके विकल्प हैं अजमेर, भरतपुर, टोंक या सिरोही। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब है वह है टोंक। राजस्थान में नवाबों की नगरी टोंक को कहा जाता है। और दोस्तों, आप सभी भी प्रैक्टिस के तौर पर मेरे साथ साथ कमेंट कर सकते हैं और वीडियो के साथ साथ आप कमेंट कर सकते हैं सवालों के। तो आपको ये सवाल हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी मर्जी है। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? देखिए, आपके विकल्प हैं सरड़ा रानी की बावड़ी, बटाड़ू का कुआं, रानी जी बावड़ी या फिर महिला बाग, झालेरा, जोधपुर। तो रेगिस्तान का जल महल दोस्तों बटाड़ू का कुआं बाड़मेर को कहा जाता है। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प बी, बटाड़ू का कुआं बाड़मेर। तीसरा सवाल देखिए, लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीटें हैं? आपके विकल्प हैं 20, 27, 25 या फिर 29। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। राजस्थान में लोकसभा की जो राजस्थान से सीटें हैं वह हैं 25। ओके, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। चौथा सवाल देखिएगा, राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है? राजस्थान का वह कौन सा शहर है जो एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन का हिस्सा है? जोधपुर, पिलानी, करौली या फिर अलवर। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, अलवर। अलवर वह भाग है राजस्थान का जो कि एनसीआर क्षेत्र में शामिल किया गया है। पांचवा सवाल देखिए, 15वीं लोकसभा में राजस्थान से कितनी महिलाएं चुनी गई? आपके विकल्प हैं 3, 2, 4 या फिर 1। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, 3 महिलाओं को 15वीं लोकसभा में राजस्थान में चुना गया है। छठा सवाल देखिए, आदिवासियों का कुंभ कहाँ लगता है? आपके विकल्प हैं डूंगरपुर जिले में, बांसवाड़ा जिले में, उदयपुर जिले में या फिर प्रतापगढ़ जिले में। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, बांसवाड़ा जिले में। सातवां सवाल देखिए, बैराठ प्राचीन काल में राजधानी थी। आपके विकल्प हैं मत्स्य राज्य की, अर्जुनायन राज्य की, चोल राज्य की या चेदी राज्य की। तो बैराठ जो है पुराने समय में मत्स्य राज्य की राजधानी थी। विकल्प ए इस सवाल का बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला सवाल देखिए, आठवां सवाल, आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूताना नाम किसने दिया था? वर्तमान राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूताना नाम किसने दिया था? आपके विकल्प हैं कर्नल टॉड, जॉर्ज थॉमस, विलियम के फ्रैंकलिन या फिर विलियम बेंटिक। तो दोस्तों, आज के राजस्थान को जो राजपूताना नाम दिया गया था 19वीं शताब्दी में वह जॉर्ज थॉमस द्वारा दिया गया था। सही जवाब है विकल्प बी, जॉर्ज थॉमस। अगला सवाल देखिए, भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? भरतपुर में जिलों की संख्या कितनी है? और आपके विकल्प हैं 2, 4, 6 या 5। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 4। ओके, अगला सवाल देखिए, राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक व सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से मिलती है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आपके विकल्प हैं भरतपुर, धौलपुर, करौली या फिर अलवर। और इस सवाल का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी, धौलपुर। देखिए दोस्तों, 11वां सवाल, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आपके विकल्प हैं 10.41%, 11.11%, 21% या फिर 15.5%।
और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 10.41%। अगला सवाल देखिए, 12वां सवाल है, कौन सा जोड़ा बेमेल है? गुलाबी नगरी जयपुर बिल्कुल सही है, झीलों की नगरी उदयपुर बिल्कुल सही है, वस्त्र नगरी कोटा ये गलत है दोस्तों। वस्त्र नगरी जो है भीलवाड़ा को कहा जाता है, सूर्य नगरी जोजड़ा की जगह यहाँ पे जोधपुर होना चाहिए। प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग में हमारी टीम से, तो आप इसे सूर्य नगरी जोधपुर कर लीजिएगा। और ऑप्शन सी जो है वस्त्र नगरी ये गलत, बेमेल है ये जोड़ा। वस्त्र नगरी जो है भीलवाड़ा को कहा जाता है। 13वां सवाल देखिए, अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहां एक दशक में 9 उल्कापिंड गिरे हैं। आपके विकल्प हैं ढूंढाड़ अंचल, वागड़ अंचल, थार का रेगिस्तान अंचल या फिर हाड़ौती अंचल। और इस सवाल का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी, थार का रेगिस्तान अंचल। 14वां सवाल देखिए, राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल स्तर उसके पास ही नदी के पेटे के स्तर से नीचे है? सवाल एक बार फिर से, राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल स्थल उसके पास ही नदी के पेटे के स्तर से नीचे हैं? आपके विकल्प हैं पाली, हनुमानगढ़ जंक्शन, टोंक या फिर बालोतरा। तो दोस्तों सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। आप भी कमेंट में हमें ऑप्शंस देख के उत्तर कर सकते हैं, ताकि आपको भविष्य में ये सवाल आपके सामने आए तो आपको आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक हो और आपको ये सवाल हमेशा के लिए याद हो जाए। तो कमेंट में उत्तर करने में बिल्कुल हिचकिचाहट ना करें, गलत ही करें तो भी करें, ठीक है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि हनुमानगढ़ जंक्शन, ठीक है दोस्तों। 15वां सवाल देखिए, हारिया, रासवानी, शोभाला एवं उदीस भार ये चीज़ें जो नाम दिए गए हैं 4, ये क्या हैं? आपके विकल्प हैं शराब की किस्में, कुचामणी ख्याल के कलाकार हैं, बाड़मेर जिले के गांव हैं या फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, बाड़मेर जिले के गांव। ये जो 4 नाम हैं ये बाड़मेर जिले के गांव के नाम हैं। 16वां सवाल देखिए, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई पूछी जा रही है। आपके विकल्प हैं 4349 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर, 5020 किलोमीटर या फिर 5090 किलोमीटर। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 5920 किलोमीटर। राजस्थान राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5920 किलोमीटर, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 17वां सवाल देखिए, राजस्थान का निम्न में से वह जिला जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा रेखाएं बनाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। पूछा जा रहा है कि राजस्थान राज्य का वह डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जो दोनों तरह की बाउंड्रीज बनाता है, इंटर स्टेट और इंटरनेशनल, अंतर्राज्यीय तथा अंतर्राष्ट्रीय। तो दोस्तों आपके विकल्प हैं श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर या फिर भरतपुर। और मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग इस सवाल का जवाब गलत दे दिए हैं कमेंट में। तो मैं आपको बता दूं कि श्री गंगानगर ऐसा ज़िला है जो इंटरनेशनल तथा इंटर स्टेट बाउंड्रीज बनाता है। ओके। 18वां सवाल देखिए, राज्य के कुल क्षेत्रफल का कुल जनसंख्या को कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत अंश में रखता है? आपके विकल्प हैं बांसवाड़ा, चूरू, सीकर या फिर सिरोही। तो दोस्तों ऐसा करने वाला जिला है सिरोही जिला। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, सिरोही। 19वां सवाल देखिए, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर से बड़ा है। 12.66 गुना, 15.22 गुना, 11.22 गुना या फिर 16.66 गुना। दोस्तों सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए ध्यान से सुनिए। जैसलमेर जो है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, हम सभी जानते हैं। तो धौलपुर के बारे में पूछ रहा है, उसकी तुलना धौलपुर से की है, जैसलमेर को धौलपुर से तुलना की है कि धौलपुर का कितना गुना बड़ा है जैसलमेर। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, 12.66 गुना बड़ा है। 12.66 गुना बड़ा है जैसलमेर धौलपुर से। तो आप सभी में से बहुत सारे लोग इसका सही जवाब नहीं जानते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है।
अगला सवाल देखिए, बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि यह राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंश रखता है। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब आप सभी को मुझे कमेंट करके बताना है। कमेंट करके आप इस सवाल का सही जवाब बताइए। देखते हैं कि आप में से कितने लोग इस सवाल का सही जवाब देते हैं, कितने लोगों को प्रतिशत निकालना आता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। 21वां सवाल देखिए, 30 मार्च 1949 का राजस्थान के इतिहास में क्या महत्व है। आपके विकल्प हैं, जनता का प्रतिनिधि राज्य का मुखिया बना, देश के एकीकरण में सरदार पटेल की अहम सफलता मिली, निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति हुई, या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 22वां सवाल देखिए, राजस्थान का कौन सा जिला केंद्र शासित सी श्रेणी का राज्य था। सवाल एक बार फिर से, राजस्थान का कौन सा जिला केंद्र शासित सी श्रेणी का राज्य था। आपके विकल्प हैं अजमेर, मेरवाड़ा, सिरोही, आबू, जयपुर अजमेर, या फिर अजमेर जोधपुर। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा ही वह राज्य था जो केंद्र शासित सी श्रेणी का राज्य था। 22वां सवाल देखिए, मत्स्य संघ का विशाल राजस्थान में विलय कब हुआ था। आपके विकल्प हैं 18 मार्च 1948, 30 मार्च 1949, 15 मई 1949, 1 मार्च 1956। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब आप हमें कमेंट में बताएंगे, क्योंकि ये सवाल बहुत आसान है और ये सवाल का सही जवाब आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। यदि आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान के किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो इसी वजह से मैं आपसे इस सवाल का जवाब कमेंट में चाहता हूं, ताकि मुझे पता चले कि आप में से कितने लोग सही उत्तर इस सवाल का करने में सक्षम हैं। 24वां सवाल देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा संभाग कौन सा है। आपके विकल्प हैं जोधपुर कोटा, जोधपुर भरतपुर, जयपुर कोटा, जयपुर भरतपुर। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, सबसे बड़ा व सबसे छोटा संभाग पूछा है, ना कि जिला। और दोस्तों इस सवाल का जो सटीक जवाब है वह है ऑप्शन बी, जोधपुर भरतपुर। सबसे बड़ा संभाग जोधपुर है, सबसे छोटा संभाग भरतपुर है। 25वां सवाल देखिए, राजस्थान के कितने जिलों का अंतर्राज्य सीमा दो सीमावर्ती राज्यों से लगती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, इसको आप ज़रूर से याद करिएगा। राजस्थान के कितने जिलों की अंतर्राज्यीय सीमा दो सीमावर्ती राज्यों से लगती है। मतलब ये कह रहा है कि हमारे राजस्थान में कुल 33 ज़िले हैं, उनमें से कुछ ज़िले ऐसे हैं जिनकी बाउंड्री, जिनका बॉर्डर दो दूसरे राज्यों के बॉर्डर को टच करता है। उन ज़िलों की संख्या कितनी है, ठीक है, ऐसा करने वाले कितने ज़िले हैं। तो ऐसा करने वाले 4 ज़िले हैं। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है, ऑप्शन सी। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए, ऐसा करने वाले वे कौन कौन से ज़िले हैं, उन ज़िलों का नाम, कौन कौन से ज़िले हैं जो दो राज्यों की सीमाओं को टच करते हैं। 26वां सवाल देखिए, राजस्थान के कितने ज़िलों की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय अथवा अंतर्राज्य सीमा से नहीं लगती। राज्य के कितने ज़िलों की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय अथवा अंतर्राज्य सीमा से नहीं लगती। आपके ऑप्शन हैं 5, 11, 8 या फिर 13। तो दोस्तों ऐसा करने वाले हमारे पास 8 राज्य हैं जिनकी सीमा रेखाएं किसी भी अंतर्राष्ट्रीय या फिर अंतर्राज्यीय सीमा से नहीं लगती हैं। ऐसा करने वाले राजस्थान में कितने ज़िले हैं, 8 ज़िले हैं। और आपको क्या करना है, आपको हमें उन ज़िलों का नाम कमेंट करके बताना है। ज़रा देखें कि आप में से कितने लोग सही नाम बता पाते हैं। 27वां सवाल देखिए, भारत पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी भाग में खींची गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। आपके विकल्प हैं प्राकृतिक, कृत्रिम, आर्थिक या फिर धार्मिक। तो दोस्तों जो रेड क्लिफ लाइन है भारत पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसको रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। और वो कैसी है, प्राकृतिक है, कृत्रिम है या फिर आर्थिक है या धर्म के आधार पर है। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कृत्रिम है, मानव निर्मित है, कृत्रिम। 28वां सवाल देखिए, राज्य का कौन सा जिला पाकिस्तान से सीधे रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। आपके ऑप्शन हैं जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर या फिर जालोर।
और दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है बाड़मेर। लेकिन आपको कमेंट में ये बताना है कि बाड़मेर में कौन सी जगह से ट्रेन चलती है तथा पाकिस्तान में कौन सी जगह तक पहुंचती है। ठीक है। राजस्थान, अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तिथि से है वह तिथि कौन सी है। बहुत ही आसान सवाल है। आपके विकल्प हैं 18 मार्च 1948, 15 मई 1949, 26 जनवरी 1950 या फिर 1 नवंबर 1956। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1 नवंबर 1956। 30वां सवाल देखिए, सुरसेन राज्य की राजधानी क्या थी। देखिए दोस्तों, सुरसेन राज्य जो है वह भरतपुर वाले क्षेत्र को बोला जाता था और आपके विकल्प दिए गए हैं विराटनगर, इंद्रप्रस्थ, मथुरा या फिर आगरा। और इस सवाल का सही जवाब है मथुरा, ऑप्शन सी। तो दोस्तों ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ के साथ बेल के आइकन को ऑल पे सेट कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले और आपको आने वाली प्रतियोगिताओं के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आया होगा, ज़रूर से वीडियो को एक लाइक करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।